राजनीति में सत्ता के सिंहासन पर आसीन होने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इस लंबे संघर्ष के चलते हुए कई राजनेता ऐसे होते हैं जिनको वो साख मिल पाती है और कई रास्ते में ही दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, हरियाणा की राजनीति की बात करें तो इन दिनों कुछ ऐसा ही होता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर के नायब सिंह सैनी की ताजपोशी कर देती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुटबाजी की खबरें कांग्रेस पार्टी के नेता ही करते हुए नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण से लेकर के और वर्तमान में 5 लोकसभा सीटें जीतने तक तमाम जो यहां पर रणनीतियां तैयार की गई हैं, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की बहू और तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए कहा कि जिस तरीके से हुड्डा गुट का वर्चस्व कांग्रेस पार्टी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी पिता और पुत्र की पार्टी बन गई है। न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तनुज मेरे साथ मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं तनुज, किरण चौधरी इतनी सीनियर लीडर और उनका कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाना, क्या विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है? देखिए, झटका बिल्कुल यहाँ पर दिनेश माना जाएगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड यहाँ पर किरण चौधरी का रहा और सिर्फ किरण चौधरी यहाँ पर बीजेपी में शामिल नहीं हुई है, अपनी बेटी के साथ वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, जो कि पूर्व सांसद भी उनकी बेटी थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन एक और यहाँ पर भी मैं ध्यान थोड़ा सा खींचना चाहूँगा, 2014 और 2019 में यहाँ पर कांग्रेस हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत पाती है, लेकिन इस बार 2024 के इन चुनावों में कांग्रेस 10 सीटों में से 5 सीट पर जीत का परचम लहराती है। तो ऐसे में ये नहीं जुटला जा सकता कि कांग्रेस इस बार हरियाणा के अंदर एक मजबूती के साथ आती दिखाई दे रही है। जो चुनाव अक्टूबर नवंबर के महीने में देखिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा हरियाणा से साफ हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ देखिए ऐसे मुद्दे रहे, चाहे आप किसान आंदोलन को ले लीजिए या फिर आप महिला पहलवानों के साथ जिस तरह का व्यवहार इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, इस बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। और जो किरण चौधरी का फैसला है, ये मुझे मेरा जो मानना है बहुत गलत दिखाई देता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है एक तरफ की नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले गिर भी सकती है। कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारे पास ज्यादा विधायक है। अब देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बड़ी चाल चलने में हरियाणा में कामयाब होती नजर आई। लेकिन तनुज, क्या श्रुति चौधरी का भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट काटना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ता हुआ नजर आया, और जिसके कारण किरण चौधरी श्रुति चौधरी ने फैसला लिया है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस को भारी पड़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं गौर ये भी करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम ऐसे नेता थे जिनका टिकट काटा था। अगर पार्टी को लगता है कि इस बार ये नेता हमारे काम नहीं आ पाएंगे और ये जीत दर्ज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में पार्टी देखिए टिकट नहीं देती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर बखूबी मेहनत करी और वो मेहनत निकलकर भी सामने आई है। 2014-2019 में एक भी सीट न जीतने वाली पार्टी ने इस बार सीधे आधे दर्जन यहाँ पर आधी सीटों पर वहां पर जीत दर्ज करी, 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आई। तो ऐसे में कांग्रेस इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेल करने में कामयाब होती नजर आ सकती है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा सियासी खेल करने में कामयाब होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें जीतने का मतलब आधे हरियाणा को फतेह कर लेना। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महज रोहतक लोकसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2019 के चुनाव के आते आते यहां कांग्रेस पार्टी का जनाधार खत्म हो गया था। ऐसे में अब 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है, सराहनीय कार्य है, लेकिन यहाँ पर दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़ना मुश्किलों भरा हो सकता है। नाजमीन मेरे साथ मौजूद हैं। नाजमीन, किस तरीके से देखती हैं? एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है आगामी 3 महीने में हरियाणा में, दूसरी तरफ किरण चौधरी का पैर पीछे खींच लेना, क्या यहाँ पर भीतरघात अब विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए, किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी की कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के पीछे गुटबाजी बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि हुड्डा गुट कहीं ना कहीं अपनी निजी जागीर कांग्रेस पार्टी को समझ बैठा था, और जहां पर बाप बेटी की जोड़ी, जैसे कि आप बात करते दीपेंद्र
देवेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं इन विधानसभा चुनाव के जरिए अपने आप को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज करना चाहते हैं, तो वहीं एक SRK ग्रुप भी यहाँ पर नजर आता है जो कहीं ना कहीं सुरजेवाला की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें और किरण चौधरी का गुट नजर आता है, जिसमें खुद यहाँ पर कुमारी सैलजा ये दावा करती हैं या यह कहें कि उनके गुट की तरफ से ये कहा जाता है कि वो ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होती हुई नजर आएंगी। तो ये एक लड़ाई है और इसी लड़ाई के चलते देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलना इतना बड़ा कारण बन जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। किरण चौधरी 40 साल की बात कर लें, 4 दशकों की बात करें, जुड़ी हुई हैं, 5 बार की विधायक रह चुकी हैं किरण चौधरी। ऐसे में उनकी बेटी खुद भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद रह चुकी हैं। तो ऐसे में देखें 2014 और 2019 में जो हार का सामना करना पड़ा, यहाँ पर किरण चौधरी को था कि 2024 में उनकी बेटी को यहाँ पर टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर वो दावा करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ही समर्थक विधायक को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया। रावदान सिंह की बात करें तो वो यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर किरण चौधरी का कहना था अगर उनकी बेटी उतरती लेकिन तो नाजमीन रोकना चाहूंगा यहाँ पर 2014 और 2019 में श्रुति चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा, दोनों चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर जो परिवर्तन किया गया, इस परिवर्तन का आधार मानते हुए क्या किरण चौधरी ने फैसला लिया है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें, उदय भान की बात करते हैं हम यहाँ पर, वो ये कहते हैं कि किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी बेटी को यहाँ से टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि 2019 और 2014 में उनकी बेटी यहाँ से चुनाव हारती हुई भी नजर आई थी। तो ऐसे में अगर चेहरा बदलती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है तो इसमें कांग्रेस पार्टी की या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या गलती है, बल्कि ये भी दर्शाया जा रहा है कि किरण चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है पहले से ही समर्थन करती हुई नजर आ रही हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जहां जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसी जाट वोट बैंक के जरिए मुश्किलों में हरियाणा में नजर आई थी। तभी तो लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। ये कहा जाता है कि अब किरण चौधरी के जरिए जाट वोट बैंक को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफे की मांग कर दी है। यहाँ पर विधानसभा स्पीकर को लेकर यह दावा कर दिया गया है कि अब उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत यहाँ पर उनकी सदस्यता रद्द की जाए, ताकि जो यहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गई हैं, विधायक पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो ऐसे में बड़ी कार्यवाही यहाँ पर उन पर करने की मांग की गई है। वैसे में अनिल विज खुद ये कहते हुए नजर आते हैं कि SRK ग्रुप अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि किरण चौधरी की वापसी से कहीं ना कहीं अनिल विज भी खुश नजर नहीं आते। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करें, आपस में ही गुटबाजियां यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही हैं। हुड्डा गुट के तमाम विधायकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, चाहे पार्टी के अन्य नेता कितनी भी जोर आजमाइश करते नजर आए। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या ऐसा लगता है कि कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला या फिर किरण चौधरी, जिसमें किरण चौधरी दूर हो चुकी हैं, क्या और कोई दिग्गज नेता यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से किनारा करते नजर आ सकते हैं? देखिए दिनेश, जिस तरह से हरियाणा में स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, उसको देखते हुए समझा जा सकता है कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट पड़ चुकी है, और बड़ी फूट पड़ने के बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो है कांग्रेस के लिए यहाँ पर लड़ना मुश्किल होता हुआ साबित हो रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान अनिल विज की नाराजगी बीजेपी से देखी गई, उसी तरीके से यहाँ पर कुमारी सैलजा और किरण चौधरी यहाँ पर कांग्रेस से नाराज होती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा गया है कि जब किरण चौधरी यहाँ पर बगावती सुर यहाँ पर अपनाती हुई नजर आई थी, तो कुमारी सैलजा यहाँ पर समर्थन करती हुई नजर आई थी। तो बेशक यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, अगर यहाँ पर कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है या उनकी बातों को अमल में नहीं लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो भी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, आगामी वक्त में देखना ये होगा कि हरियाणा की सियासी फिजाएं किस तरीके से परिवर्तित होती हुई नजर आती है। महज 3 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करने की बात करते हुए नजर आ रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक जो उनके गुट से यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलाफ हैं, वो यहाँ पर बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी वक्त में क्या और भी यहाँ से विधायक पार्टी से बगावत करते नजर आएंगे? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 19 के लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में कर पाई है और इसी के आधार पर सरकार बनाने में भी कामयाब होगी। क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाती हुई नजर आएगी और क्या हरियाणा की सियासी गद्दी को पाने में कामयाब हो पाएगी? फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही।